नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो आपकी हथेली का जो यहाँ पे आकार बन रहा है, ये ज़्यादातर आपको आयताकार हथेली दिखेगी और हथेलियों की जो आकृति के अनुसार श्रेणी होती है उसमें ये फर्स्ट होती है, उच्च कोटि की हथेली इसको माना जाता है। ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, या उनका लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, कोई भी हो, ऐसे लोग जिज्ञासु किस्म के व्यक्ति होते हैं। इनके अंदर जिज्ञासा होती है, खोजी रिसर्च करने वाली प्रवृत्ति इनके अंदर रहती है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो दार्शनिक विचारधारा होता है, दर्शन वाले देखे होंगे आपने, उस प्रकार के ये लोग रहते हैं। ऐसी इनकी जिसको हम कहते हैं ना कि व्यक्तित्व, उसमें झलकता है ये चीज़। करियर का अगर मामला देखें तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा कार्य, या जिसमें मस्तिष्क का प्रयोग ज़्यादा होता हो, शारीरिक मेहनत के बजाय शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा न करनी पड़ती हो, ऐसे करियर में ये सुटेबल रहते हैं। ऐसा करियर इनके लिए तरक्की देने वाला रहता है और ऐसे करियर में ये कामयाबी भी खूब पाते हैं। दूसरी बात देखें तो हथेली की जो रंगत है, जो खूबसूरत अवस्था होती है हथेली की, जो थोड़ा गुलाबी कलर होता है, ये बताता है कि आगे चलकर व्यक्ति का भाग्योदय बहुत ज़बरदस्त होगा। व्यक्ति हर क्षण का आनंद लेगा, हर क्षण का लुत्फ उठाएगा अपने जीवन काल में। और जो प्रारंभिक दौर का संघर्ष है, एक समय पे आके वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और व्यक्ति ऐश्वर्य का भोग करेगा। क्योंकि इस प्रकार का केतु बताता है कि व्यक्ति ने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, बहुत उच्च किए हैं, बहुत पुण्य कर्म किए हैं, मानी व्यक्ति का प्रारब्ध शानदार है। इसके कारण व्यक्ति को एक अच्छी नॉलेज की प्राप्ति हुई है, चाहे विद्या के रूप में हो, चाहे कुछ अन्य क्षेत्रों में है, अच्छी नॉलेज प्राप्त हुई है और अच्छा धन अपने जीवन काल में व्यक्ति कमाएगा प्रचुर मात्रा में, जिसको अभी तक उसको उम्मीद भी नहीं है कि ऐसा होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चमत्कार होगा, क्योंकि व्यक्ति की हथेली है और स्पष्ट रेखाएं ये कह रही है, ठीक है ना। अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्यों हैं इस पे आऊँगा। तीसरी बात, केतु कह रहा है कि ये मनुष्य जन्म आपको वैसे ही नहीं मिला है। इस मनुष्य जन्म में आप बड़ी प्रसिद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य आप प्राप्त करेंगे। आप जान जाएंगे कि आपका जन्म वास्तव में किस उद्देश्य के लिए हुआ है, आप क्या करने आए हैं, किस लिए आपने ये मनुष्य जीवन धारण किया है। ये आपके अंदर सहजता के अनुसार सब जान जाएंगे आप। और दूसरा ये बता रहा है, थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी जीवन में, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं भी ज़बरदस्त रूप में उभरेगी। एक चीज़ देखिएगा, फिर अन्य चीज़ों पे जाता हूँ। आपका ये भाग्य स्थान है, ठीक है ना। इसको कर्म स्थान भी कहते हैं। ये कर्म को देखता है, आपके जो इस जीवन में आप कर्म कर रहे हैं ये उसको देखता है। ये प्रारब्ध को भी नहीं देखता है, आने वाले कर्मों को भी नहीं देखता। जो आप कर रहे हैं उनके अनुसार आपका भाग्य बनाया है, कर्म के अनुसार ये भाग्य को बनाता है। और ये शनि का पर्वत इसको कहते हैं, वायु तत्व का कारक है ये, ठीक है ना। वायु तत्व की कितनी महत्ता है आप जानते हैं। आप जो श्वास ले रहे हैं ये वायु तत्व है, अगर ये रुक जाए तो अन्य तत्व कितने भी प्रबल हों, सब तत्वों का जो अस्तित्व है वो वहीं पे आपके हिसाब से खत्म, ठीक है ना। तो ये वायु तत्व का मालिक है, शनि ग्रह है, न्याय का देवता। और इसकी जो फिंगर है आप देखेंगे, आपकी हथेली में एक सही रूप से जो इसका एक अपनी श्रेणी होती है ना, उस रूप में ये खड़ी है
और ये बताती है कि ये इसका इस रूप में आना कि आपकी जो मानसिक क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। मानी आपकी जो मानसिक ताकत है वो ज़बरदस्त रूप में उभरने वाली है। साथ में ये उंगली देखें आप, जो आपके अंदर के धर्म को, ज्ञान को और आकाश तत्व का कारक है उसको देखता है। ये भी इसी तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब है आध्यात्मिक ताकत बहुत ज़्यादा रही है बचपन से ही, और अंतिम क्षण तक आध्यात्मिक की ताकत ज़बरदस्त रहेगी। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी रहेगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आराध्य से विश्वास नहीं उठेगा। और इंसान का जो सर्वोच्च गुण है दयालुता और करुणा, ये आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। आपके व्यक्तित्व को कभी भी निष्ठुरता है, क्रूरता है, ये चीज़ें नहीं छू पाएंगी। और आप कहीं ना कहीं इन अच्छी चीज़ों को अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये इन चीज़ों को बता रहा है। धीरे धीरे इसके कारण ये बता रहा है कि स्वाभिमान की भावना ज़्यादा रहेगी, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, औरों की आपने जीवन में खूब मदद करने की भावना भी रहेगी और ज़रूरत पड़ने पे ज़बरदस्त रूप में करेंगे भी, बुद्धिमान होंगे। और इन सब के कारण भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, हल्के रूप में आपके जीवन में परिवर्तन आने बैठेगा जीवन काल के 42 ईयर के मिडिल से। जब आप 42वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, उसके मिडिल क्षेत्र से कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में हल्का परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा करियर और धन की रेखा चंद्रमा से होकर गुजर रही है, और एक नहीं आप देखेंगे आपकी दो दो भाग्य रेखाएं हैं। एक रेखा उच्च मंगल से लेके सूर्य की तरफ जा रही है। समझने की कोशिश करें, तीन तीन लकीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये दोनों रेखाएं एक इस रेखा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मेन रेखा यही है और चंद्रमा से प्रभावित है, शनि की ओर जा रही है भाग्य स्थान पे। जब ऐसी रेखाएं होती है ना, ये बड़ी चमत्कारिक रेखा होती है। लेकिन ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर रहता है वो काफ़ी संघर्ष से युक्त रहता है। बचपन से ही खूब संघर्ष, अपने बलबूते पे सब कुछ प्राप्त करते हैं। ये इनको सहायता कम मिलती है ज़्यादातर मामले में, ठीक है ना। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके और 45 के बीच में कहीं ना कहीं ये चैन दिलाती है। और ठीक 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। और यहाँ पे भी यही चीज़ें दिखाई दे रही है। एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये दोनों रेखाएं देख लो, ये बता रही है कि 45वें वर्ष से आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ रही है कि प्रत्येक दिन आप धन कमाएंगे, प्रत्येक दिन। और इसकी शुरुआत दिखाई दे रही है 42वें वर्ष के हाफ से। जब आप 42वें वर्ष पूरा कर मानी 42वें वर्ष में आ जाएंगे और उसके 6 महीने के करीबन हो जाएंगे, तब से इसकी शुरुआत दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन इसलिए परिपक्व नहीं आ रही है कि आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा पूरा जड़ जमा चुकी है, उसको ठीक करना है, उसको भी बताऊंगा। लेकिन 45वें वर्ष से ऐसी स्थिति है, भाग्योदय पूर्ण रूप में दिखाई दे रहा है और प्रत्येक दिन आप धन कमाएंगे, ऐसी स्थिति आ रही है। अब कितना कमाएंगे? अपने मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार कमाएंगे, लेकिन प्रत्येक दिन है। अगर वाहन का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, जो लग्जरी वाहन आप चाहते हैं, तो 45वें वर्ष से लेके और 50वें वर्ष के बीच में आपको लग्जरियस वाहनों का सुख मिल जाएगा 100%। अगर कहीं ना कहीं अपने घर का सुख प्राप्त ही नहीं कर पाए हैं, तो अपने कमाए हुए पैसों से निश्चित रूप से ऐसी स्थिति आ रही है कि ये 5 वर्ष आपके 45 से 50 के बीच इतने जबरदस्त है। आपका ये पीक आवर है, पीक समय है, जबरदस्त। आप अपने घर का सुख भी प्राप्त कर लेंगे। और तीसरी बात,
अगर आपको कहीं ना कहीं अपना बिजनेस स्टेबल करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, लेकिन लाख प्रयास करने पे वो शुरू नहीं हुआ है, आप उसको शुरू भी करेंगे और उसको एक ब्रांड बनाकर भी उभारेंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र है। ठीक है ना। ये 3 सुख जीवन में आपको 45वें वर्ष से मिलेंगे ही मिलेंगे, आपकी ये रेखाएं बता रही हैं। और ये रेखा तो ये भी बता रहे, एक तो साहस बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम इतना अच्छा रहेगा कि जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, कैसी भी परिस्थिति आए आप भागेंगे नहीं। और हो सकता है अगर आप प्रयास करें, यह रेखा जा रही है और यहाँ पे स्पष्ट रूप से त्रिभुज बन रहे हैं। 2 इच्छाएं, मेजर इच्छाएं आपकी 45 से 50 के बीच में ज़बरदस्त होगी, जो आपके अंदर छुपा हुआ है। ठीक। और धन बहुत बड़ी मात्रा में कमाएंगे, हो सकता है विदेशों से भी अच्छा खासा पैसा मिले आपको। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से ये है और ये है। ठीक है ना। ये चतुष्कोण बन रहे हैं। ये चतुष्कोण बताते हैं कि मल्टी सिटी का व्यापारी बताते हैं इसको, कि ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है। अब देखो हर जगह से ये इधर से भी लगाओ, इधर से भी लगाओ, इधर से भी लगाओ, तो ये चतुष्कोण ही बन रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ आपकी हथेली में है। ठीक है। आज जब इतनी अच्छी हथेली है तो परेशानी क्या है? अमूमन व्यक्ति सोचता है ना क्या परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी आप भी देख रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियोज को रोज़ देखते हैं और हमारे सब्सक्राइब हैं, हमारे व्यूअर हैं, तो देखिएगा ये हथेली में स्पष्ट दिखता है। मेरा चाहे कोई भी चैनल हो, मैं चीज़ों को बहुत बारीकी से आपको पहुंचाता हूं, जिससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो। और उसी प्रकार का मेरा एक नया चैनल भी है, दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री। और उस दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। प्लीज़ एक बार उस लिंक को ओपन करें, उस चैनल में भी जाएं, उसको भी सब्सक्राइब करें। उसमें भी मैं अलग टाइप की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ा रिसर्च करके, बड़ा शोध करके और लोगों को बड़ा ढूंढ के अपने स्वयं के पैसे खर्च करके उन चीज़ों को लाता हूँ। आपसे अनुरोध है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप उन चीज़ों, उस लिंक को ज़रूर ओपन करिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा हमारा सहयोग कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके और वीडियो देख के। और अपना मत जो आप लिखना चाहते हैं वो उस वीडियो में लिखें। ठीक है ना। अब देखिएगा सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें। यहाँ पे देखेंगे आपकी हथेली में बहुत बड़ा जाल बन रखा है, और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है ना। जब ये जाल बनता है हथेली में, ये प्रैक्टिकल रूप से प्रभाव देता है। यहाँ पे सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं, व्यक्ति के जीवन में उलझने ज़्यादा आती है, अड़चने बहुत ज़्यादा आती हैं, कार्य हमेशा विलम्ब होते हैं, होते होते कार्य रुक जाते हैं। ठीक है ना। फाइनल तक पहुंचते हैं लेकिन बैक मार जाते हैं। जो कार्य सरलता से एक दिन में हो जाना चाहिए था, उस कार्य के लिए 10 दिन लग जाते हैं, तो भी कहीं ना कहीं अड़चने रहती हैं। ठीक है ना। चीज़ें उभरती ही नहीं है, निखार के आती ही नहीं है। किसी ने जैसे बांध लिया हो, सब कुछ होते हुए भी नहीं हो, ऐसी स्थिति ये लाता है। उलझन देता है, कन्फ्यूजन देता है, दुविधा देता है, और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है उसको छीण करता है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ज़बरदस्त प्रभाव ये देता है। हमेशा हेल्थ से संबंधित इशू आपके जीवन में बने रहते हैं, चाहे आप कितना भी इलाज करा दें, कितने भी डॉक्टरी उपाय कर लें, घरेलू उपाय कर लें, लेकिन जब तक ये नेगेटिव ऊर्जा रहती है, ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में परेशानियां देती हैं, विकार देने की कोशिश करती हैं।
तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ऐसे में आर्थिक रूप से आप कमज़ोर होते हैं, आर्थिक रूप से आप बीमार होते हैं। आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, धन का संचय नहीं कर पाते हैं, आपकी हथेली में पैसा नहीं रुकता है, कोई ना कोई खर्चा आ जाता है और आर्थिक रूप से आप दरिद्रता की ओर जाते हैं। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग आपको मिलना चाहिए था, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आपको चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर नहीं हो पाता है, वो माइनस की तरफ जाता है। मानी जो आपकी जीवन की नींव है, जिन पे जीवन टिका हुआ है, ये चीज़ उनके ठीक 5 चीज़ों को, मानी उसकी जड़ों को, जो जड़ है उसकी रूट्स हैं, उनको खोखला कर लेता है। और व्यक्ति का जीवन जो उस ढर्रे पे खड़ा रहता है ना, वो धड़ाम से धीरे धीरे उस गर्त में समा जाता है और फिर जीवन महत्व विहीन हो जाता है। ये प्रैक्टिकल है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। अगर किसी की हथेली में दिख रही है, मैं ये कभी नहीं कहूँगा आप मेरे ही पास आएँ, लेकिन किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जो हथेली देखना जानता हो, जरूर दिखाइएगा। वो बहुत अच्छी क्रियाएं आपको देंगे, बहुत अच्छे उपाय देंगे, बहुत सरल सटीक उपाय देंगे। उनको विधिवत करिएगा और अपने जीवन को महत्वहीन होने से रोकिएगा और एक चरम सीमा में पहुंच के अपने जीवन को परिवर्तित कर लीजिएगा। ये आग्रह है हमारा। अब आपने क्या करना है, देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए एक वनस्पति स्नान में दे रहा हूँ। आप रोज नहाते हैं, स्नान करते हैं, एक छोटी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को मैं दे रहा हूँ। वनस्पति स्नान करिएगा जब तक लिखूँगा। दूसरा, मैं इसके साथ साथ 2 क्रियाएं आपको दे रहा हूँ ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे। एक दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, कोशिश करें, करनी ही करनी है। क्यों करनी है कि आपके शरीर में जो 8 चक्र हैं, उसमें से मेजर जो 7 चक्र हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक। तीसरा, मैं दूंगा आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का शानदार प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है और ईश्वर की जो वास्तविक भक्ति है, ध्यान योग, वो है ये। इन 3 चीज़ों को, और ये बहुत सरल है, आप करने बैठेंगे तो आपका मन बहुत इनमें रम जाएगा, अपने रूटीन का हिस्सा बनाइएगा और जीवन का एक शानदार स्थिति में ले जाएगा। उसके अनुसार एक छोटी सी पूजा आपको दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ मैं सूर्य उपासना। ठीक है ना, और एक छोटा सा स्तुति टाइप की होती है बृहस्पति की, वो जरूर करिएगा, लाभ होगा, जबरदस्त लाभ होगा। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, हथेली में कमी, यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा आप, हैं, ये इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में चीज़ें बन रही हैं, इस प्रकार से ये बन रही हैं चीज़ें, ये है और ये है और ये है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें देखिए आपने। अब ये वाली जो चीज़ है, ये आपको रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षित कर रही है, उसकी नॉलेज भी आपको बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है ना। दूसरा, कहीं ना कहीं इस जीवन का वास्तव में सार क्या है, किस लिए जन्म हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, और आपके अंदर ये इस नॉलेज को दे रहा है कि जिस प्रकार के आपके अंदर नॉलेज है, आप टीचिंग तक दे सकें और कुशल प्रशासक के गुण हैं उसमें आगे बढ़ सकें और कहीं ना कहीं
एक जो सरकारी पद होता है या इस प्रकार के पद होते हैं उनकी प्राप्ति आप कर सकें, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक, लेकिन क्या है, इस नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव सीधा बृहस्पति पे पड़ रहा है और बृहस्पति कहीं ना कहीं इससे ग्रसित हो गया है। और जब बृहस्पति इससे ग्रसित होता है, कभी भी ध्यान रखें, तो आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी बड़ा ज्ञान का भंडार हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सही से जो प्लेटफॉर्म होता है उसका आप उस प्रकार से या तो उपयोग नहीं कर पाते हैं या प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ऐसे में वैवाहिक जो जीवन होता है उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये धीरे धीरे परिस्थितियां देता है। संतान को लेके ऐसे व्यक्तियों को जीवन में चिंताएं लगी रहती हैं और पैतृक संपत्ति के मामले में ये अड़चनें देता है और धन के मामले में ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा धन आने पर भी संघर्ष की स्थिति को रखता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, और अगर इस प्रकार से हो बृहस्पति इससे ग्रसित तो उन सुखों में ये कमी लाता है। ठीक है ना। और ऐसे लोगों को कभी कभी समय पर एक सही दिशा दिखाने वाला गुरु नहीं मिलता है और जीवन में ये संघर्ष ज़्यादा करवाता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, ये ऐसी स्थितियों को जन्म देता है। ठीक है ना। अब एक चीज़ देखिएगा, अगर सूर्य में इतने अच्छे लाइन वो जो मैंने बताए चिन्ह हो, लेकिन सूर्य इससे ग्रसित हो तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं आप उन प्रयासों में पूरी तरह से सफलता की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर के नहीं आ पा रही है। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। अगर व्यक्ति ऐसे में व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती उसको जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। अब इसके लिए क्या करना है मैंने बता दिया है, उपाय दे रहा हूँ। ये चीज़ें तो है आपकी इस प्रकार की। अब आप देखेंगे अन्य चीज़ों पे, ये धार्मिक भावनाएं मैंने बता दी हैं, ये इसका हिसाब किताब भी मैंने बता दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे इससे बड़ी है तो रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, अच्छी बात है ये। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी, यहाँ तक नाखून बनाएं तो ज़बरदस्त लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये ठीक 42वें वर्ष तक थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति को दिखा रहा है। 3 चीज़ों से संभल के रखें 42वें वर्ष तक। एक तो जल्दबाजी में बड़ा फैसला न ले, एक उतावलापन में बड़ा फैसला न ले और एक भावनाओं में आकर बड़ा फैसला न ले। ये अगर किया तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे। यहाँ पे हृदय रेखा इस प्रकार से है, ठीक है ना। ये रेखा बता रही है कि धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाएंगी, सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी और इसके लिए कहीं ना कहीं जितना भी करना पड़े करेंगे। मस्तिष्क रेखा बता रही है कि धीरे धीरे बौद्धिक स्तर में ज़बरदस्त इजाफा होगा, इसका लाभ कमाएंगे। कहीं ना कहीं ये चंद्रमा से प्रभावित है। ये स्पष्ट बता रहा है कि प्रारंभिक दौर है कम से कम 42वें वर्ष तक का, तब तक आपके जीवन में चीज़ें बैलेंस में नहीं आएंगी। लेकिन ठीक 45वें वर्ष से आपके जीवन में ज़बरदस्त लाभ दिखाई दे रहा है और उसके बाद पुनः हथेली दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। शुक्र का पर्वत आपका घूमने फिरने के बड़े शौकीन रहेंगे।
आगे चलकर अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या अन्य चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरियस लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। लेकिन अभी कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आपकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है, कोई ना कोई सुखों में कमी भी दिख रही है। तो जो उपाय दूंगा विधिवत करिए। क्षण भंगुरों वाला गुस्सा हावी रह सकता है, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ मैं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें। वैसे आपका जो पराक्रम है बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि आपका अच्छा है, कोई खराब नहीं है, सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। बुध भी धीरे धीरे बहुत बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ होगा। और चंद्रमा आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में है, आगे चलकर मन बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा और क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। कुल मिला के बात करें तो जीवन काल के 45वें वर्ष से बड़ा चमत्कार, बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है सभी तरफ से, और जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ उपाय दे रहा हूँ, ये एकदम चमत्कार तो नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इनका जो फायदा होगा वो किसी चमत्कार से कम भी नहीं होगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।